हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग इंटरैक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था एपिलेप्सी और स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग इंटरैक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, मतलब उसमें हमने जो जो ड्रग्स दिए थे उनके क्या क्या इंटरैक्शन हो सकता है, उन्हें कौन से ड्रग्स के साथ देना है, कौन से ड्रग्स के साथ नहीं देना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिनाइटोइन, तो फिनाइटोइन के साथ ये ड्रग हमें अवॉइड करने हैं, या अगर ये ड्रग्स चल रहे हैं तो इसके साथ फिनाइटोइन अवॉइड करना है। क्या क्या? स्टेरॉइड्स, विटामिन डी, थियोफाइलिन, कार्बामेजेपाइन और क्लोरफेनिकोल और वॉरफेरिन, क्लोरमफेनिकोल और वॉरफेरिन। ठीक है, फिनाइटोइन को किस किस के साथ अवॉइड करना है? स्टेरॉइड्स, विटामिन डी, थियोफाइलिन, कार्बामेजेपाइन, क्लोरमफेनिकोल और वॉरफेरिन के साथ। अब क्यों? अगर हमने स्टेरॉइड, विटामिन डी और थियोफाइलिन के साथ दिया तो क्या होगा? फिनाइटोइन क्या होता है? इन सब ड्रग्स के जो मेटाबॉलिज्म है उसे इंक्रीज कर देता है, एनहांस दी ब्रेकडाउन, मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़वा देता है। उससे क्या होगा? जल्दी जल्दी ये सारे ड्रग बॉडी में कम हो जाएंगे और उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो ब्रेकडाउन बढ़ गया, ब्रेकडाउन बढ़ गया तो इनका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो क्या होगी? इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। कार्बामेजेपाइन के साथ क्या होता है? म्यूचुअल मेटाबॉलिज्म इंडक्शन होता है। म्यूचुअल मतलब फिनाइटोइन कार्बामेजेपाइन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और कार्बामेजेपाइन फिनाइटोइन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा? दोनों का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा और दोनों की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। अगर हम बात करें क्लोरमफेनिकोल और वॉरफेरिन के साथ क्यों नहीं देना, इससे क्या होगा? ये जो दोनों ड्रग हैं ये फिनाइटोइन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे। अब अगर इसका मेटाबॉलिज्म कम हुआ तो ये बहुत ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगा और इकट्ठा भी हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? फिनाइटोइन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है, मतलब फिनाइटोइन टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो गया, बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा और ज़्यादा कंसंट्रेशन में इकट्ठा हो जाएगा, तो फिनाइटोइन टॉक्सिसिटी हो सकती है। दूसरे ड्रग की अगर हम बात करें कार्बामेजेपाइन, कार्बामेजेपाइन को जैसे अभी हमने पढ़ा, कार्बामेजेपाइन को फिनाइटोइन के साथ नहीं देना, तो फिनाइटोइन तो आएगा ही। फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वेलप्रोएट और इरिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देना है। क्यों? फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन और सोडियम वेलप्रोएट से क्या होता है? इन सब का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से ब्रेकडाउन इनका जल्दी हो जाएगा और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इरिथ्रोमाइसिन के साथ क्यों नहीं देना? क्योंकि इरिथ्रोमाइसिन क्या करवाती है? कार्बामेजेपाइन के मेटाबॉलिज्म को कम करवा देती है। ये इरिथ्रोमाइसिन इसके मेटाबॉलिज्म को कम करवा देती है। इससे कार्बामेजेपाइन बॉडी में बढ़ जाएगा और टॉक्सिसिटी हो सकती है। कार्बामेजेपाइन क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी हो सकती है कार्बामेजेपाइन की। अगर हम बात करें फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन का क्या केस है? फिनोबार्बिटोन को वॉरफेरिन और थियोफाइलिन के साथ नहीं देना। क्यों? क्योंकि इससे भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ये जो ड्रग है वॉरफेरिन और थियोफाइलिन, ये जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होंगे। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है लगभग सब में, तो हमें एक बार देखना है कि कौन कौन से ड्रग को किस किस के साथ नहीं देना है और उसका मैकेनिज्म हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इनका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, ब्रेकडाउन बढ़ने से मेटाबॉलिज्म बढ़ने से ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी टूट जाएंगी। अगर हम बात करें इथोसक्सीमाइड, तो इथोसक्सीमाइड को वेलप्रोएट के साथ नहीं देना। इथोसक्सीमाइड को वेलप्रोएट के साथ नहीं देना। अगर दे भी देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि डोजेस को मेंटेन करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म कम या ज़्यादा होने वाला है या इनका कोई इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इथोसक्सीमाइड का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है वेलप्रोएट की वजह से, इससे टॉक्सिसिटी आ सकती है। तो हमें या तो डोजेस को ध्यान रखना है या तो इन ड्रग्स को साथ में नहीं देना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सोडियम वेलप्रोएट की, सोडियम वेलप्रोएट की अगर हम बात करें, सोडियम वेलप्रोएट को फिनाइटोइन के साथ, फिनोबार्बिटोन के साथ और कार्बामेजेपाइन के साथ ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इनका इन तीनों ड्रग के साथ इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसे होगा? जो फिनाइटोइन होगा उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, फिनाइटोइन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अपने आप में एक अलग टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। बस ध्यान रखना है कि फिनाइटोइन के साथ इसका एक इंटरेक्शन होता है, इसमें फिनाइटोइन टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। फिनोबार्बिटोन में भी सेम फिनाइटोइन की तरफ फिनोबार्बिटोन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। और कार्बामेजेपाइन के साथ इसलिए नहीं देना है क्योंकि टेरेटोजेनिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? टेरेटोजेनिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ड्रग इंटरेक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर से हम बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स, ओपियोइड्स, ये सब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारा खत्म होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा है। एपिलेप्सी के बारे में हमने पढ़ा जिसमें उसका ड्रग की क्लासिफिकेशन देखे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे, एडवर्स इफेक्ट हमने देखे। दूसरा हमने देखा स्टेटस एपिलेप्टिकस, क्योंकि उससे शॉर्ट नोट भी अलग से पूछ लेते हैं, तो हमने उसे अलग से पढ़ा, डिटेल में उसका ट्रीटमेंट पढ़ा 3 स्टेप में जो था।
इसके बाद ये जो फाइनल लेक्चर था एपिलेप्सी का, इसमें हमने क्या पढ़ा, ड्रग इंटरेक्शन, जितने भी ड्रग हमने पढ़े थे उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, कौन किसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, कौन किसका घटा रहा है, किसी किसके साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, डोजेस कैसे मेंटेन करना है, ये सब इसमें हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनाल्जेसिक के बारे में।